और जितनी भी था जो अपडेशन करना था वो इन्होंने सेकंड एडिशन में कर दिया है और ये 2026 पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रही है। सेम वैसे ही बुकलेट इन्होंने बनाई है, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, साथ में सी सेट हो गया और ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो ये 8 बुकलेट का सेट जो है मैं आपको दिखाता हूं वीडियो द्वारा। ये जो 8 बुकलेट का सेट है ये इनका प्रैक्टिस सीरीज है और इसमें जो है अलग से एक फुल लेंथ जिसे कहते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नेन अल्टीमेट। तो दोस्तों बात जो होगी आज इस वीडियो में स्पेशली यूपीएससी पीटी के क्वेश्चन बैंक को लेकर होगी। कई तरह के मार्केट में आपने देखे होंगे क्वेश्चन बैंक हैं और कई स्टूडेंट उसको यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ जो नया आया है वो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। और इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि जैसे यूपीएससी अगर कोई एग्जाम करवाता है, आप सब जान ही रहे होगे, यूपीएससी सीडीएस करवाता है, एनडीए करवाता है और भी कई एग्जाम करवाता है सिविल सर्विसेज के अलावा। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके अंदर क्या होगा कि आप प्रीवियस भी करोगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करोगे। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है कि इसका आंसर जो होगा पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ होगा और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि प्रैक्टिस सेट की भी एक अलग से सीरीज आई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोचिंग फॉर्म आईएएस की। फॉर्म आईएएस जो कि देखिए इसके अंदर जो है टोटल एक पैक आ रहा है जो कि मुझे लगता है कि जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। इसकी कई ऐसी स्पेशलिटी हैं जो मैं आपको वन बाय वन करके बुक में दिखाऊंगा। टोटल जो है ये 15 बुकलेट का सेट है जिसके अंदर 7 जो बुकलेट्स होंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स की होंगी और 8 बुकलेट जो है प्रैक्टिस सेट की होंगी। जैसा कि मैं आपको बुक जो है बॉक्स जो है मैंने अनबॉक्स कर दिया है इसको और मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। ये जैसे पीवाईक्यू आप देख ही रहे होंगे कि इन्होंने सबसे पहले साइंस एंड टेक, एंशिएंट एनवायरनमेंट, साथ में जो है टॉपिक वाइज जो है इन्होंने निकाला 35 ईयर्स का। और उसके बाद बात की जाए आपकी एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, इन्होंने कंबाइंड में निकाला है। जितनी भी बुकलेट होंगी वो सारी 35 ईयर्स क्वेश्चंस की होंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर 35 सालों में पूछे गए हैं वो सारे इन्होंने जो है टॉपिक वाइज डिवाइड करे हैं। अगला हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर की। उसके बाद हो गया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगला हो गया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। पहले मैंने आपको जरूर ये दिखाया भी था, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर इसके अंदर है। अगली हम बुक्स की बात करते हैं वो है जनरल ज्योग्राफी। इसके अंदर इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा और लास्ट जो बुकलेट है वो है सी सेट। कहने का मतलब है पेपर 1 पेपर 2 का एक कंप्लीट जो है पैकेज है। अगली हम बात करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट की, जो कि मैंने आपको बताया था 8 बुकलेट का सेट है। आप देख ही रहे होगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो गया, अगला सी सेट हो गया, एक इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट हो गया, साथ में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, अगला एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड जनरल ज्योग्राफी। अब इनको जो है मैं वीडियो द्वारा आपको वन बाय वन दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि आखिर इस बुकलेट के अंदर ऐसा स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीएस की बात करते हैं तो जीएस में हम जनरल ज्योग्राफी उठाते हैं। जनरल ज्योग्राफी कहने का मतलब है कि इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों होगा। जैसा कि मैंने इंडेक्स खोला है, सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे कि यूनिवर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हो गया। अब उसके अंदर जो है इन्होंने सबसे पहले जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया है और साथ में जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि अदर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लिया है। सारी चीजें जो है ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज डिवाइड है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यूनिवर्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया, अगला जियोमार्फोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया और मिसलेनियस हो गया। और सबसे ज्यादा सभी स्टूडेंट जानते भी होंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट में जो है और क्लाइमेटोलॉजी में ज्यादा अच्छे से फोकस जिसकी पकड़ रहती है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वहां उठता है और इनके जो एक्सप्लेनेशन है मुझे लगता है कि अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी तो आपको ईजिली जो है आपको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, सबसे पहला चैप्टर जो है जनरल ज्योग्राफी से उठाया है जिसमें यूनिवर्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है। क्वेश्चन इन्होंने पूरी सीरीज वाइज दिया है। इसके अंदर जो 35 ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो कि आप देख ही रहे होंगे, जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विस 1997 में आया, 1998 में, ये सारे क्वेश्चन जो है दिए हैं। 101 क्वेश्चन जैसे हो गए इस चैप्टर से और आगे जो है इसने सॉल्यूशन जो है पूरा एक अच्छे से, जिसे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करा हुआ है। अगर 1 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देखते हैं तो उन्होंने कई ऑप्शन में भी उसको डिवाइड करा है। सबसे पहले ऑप्शन बी, उसका जो है फिर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, फिर अगला जो है इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन इज 3 करेक्ट, जो है इनकरेक्ट, जो भी है ये सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और साथ ही साथ पिक्चराइजेशन जो इन्होंने करा हुआ है जिससे एक आंसर को जो है अच्छे से आपको पता चल जाता है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं।
तो ऐसे ही जो है इन्होंने 1 बाय 1 सारे आंसर्स जो हैं इन्होंने दिए हैं, आप देख ही रहे होंगे। अगला चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, सेम इन्होंने वही जनरल ज्योग्राफी में से जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर लिया, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए, और ये देख ही रहे होंगे कि आप सारी चीजें, और जो मैंने अभी आपको बताया था कि यूपीएससी आईएएस के अलावा और भी कई एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि सीडीएस से भी आपकी इससे प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बुक की अगर हम बात करते हैं, वो है आपकी हिस्ट्री, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा यूपीएससी में लिया जाता है, तो इसीलिए जो है इसकी स्पेशल एक अलग सेपरेट बुक बनाई गई है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के अंदर भी इन्होंने सेम वैसे ही टॉपिक वाइज डिवाइड करा हुआ है। सब देख ही रहे होंगे आप कि कैसे 1 बाय 1 इसमें डिवाइड करा है, और साथ ही साथ हर चैप्टर के रिलेटेड उससे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के अंदर सबसे पहले इन्होंने एडवेंट यूरोपियन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आईएएस में पूछे गए हैं लास्ट 35 ईयर्स के, इन्होंने 1 बाय 1 डिवाइड कर दिया। और साथ ही साथ जो है इसका जो है आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा, पूरी तरह से अच्छे से एक एक्सप्लेन करके जो है इन्होंने आंसर दिया है। तो ये जो है इनकी टोटल जो है 7 बुकलेट का सेट है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी के साथ इन्होंने गवर्नेंस भी दिया है। इंडेक्स देख सकते हैं आप, ये सारा इंडेक्स है। जुडिशियल सिस्टम हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो गया, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जितने भी क्वेश्चंस जहां से उठाए गए हैं। एक चीज मैं और बता देता हूँ, इस बुक की खास बात क्या है, जो दो इन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन जो दिए हैं, उन्होंने साथ साथ आपको ये बताया है फ्लो चार्ट द्वारा कि 2012 में कितना क्वेश्चन कहां से उठाया गया है। जैसे 21 क्वेश्चन जो हैं पॉलिटी से उठे थे, फिर 17 क्वेश्चन जो हैं इसमें जो है 13 में आपके आए थे, फिर 14 में आपके 10 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही जो इन्होंने बताया कि पॉलिटी से जो कितना क्वेश्चन उठा है और आप किस चीज पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अगली बुक हम बात करते हैं, वो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर की। इकोनॉमिक का जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो गई, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गया। मतलब इन्होंने कोई टॉपिक जो है मुझे लगता है इकोनॉमिक से नहीं छोड़ा है। और दूसरी चीज है कि डिवाइड करने का जो इनका सबसे अच्छी बात यह है कि आप किस टॉपिक से अच्छे से क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो इस चीज को, इस टॉपिक को जो है आपको अच्छे से करना है। और साथ ही साथ जो है मैंने अभी आपको बताया था कि एक इसकी टूल किट आई हुई है। ये तो हमारी टोटल 7 बुकलेट्स के अंदर हो गई। देख ही रहे होंगे आप, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कंबाइंड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कंबाइंड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने सेम टॉपिक वैसे ही जैसे बाकी बुकों में दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी चीजें जो है इन्होंने जनरल साइंस से ली हुई हैं। अब ये है सेकंड पेपर सी सेट के अंदर जो है 1550 प्लस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है इन्होंने सारी चीजें जो एक्सप्लेन के साथ दी हुई हैं आपको। और अच्छी बेनिफिट बात यह है कि आपको जो है जितने भी एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं वो भी इससे रिलेट कर दिया कि ताकि आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, फाइनली जब उसको देना है तो आपको एक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है, जिससे आपको पता चलता है कि आखिर हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, और आपको अपने बारे में पता चलेगा कि वाकई में हम इस टॉपिक को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो यही चीजें देखते हुए जो है इन्होंने एक प्रैक्टिस सीरीज निकाली है। जैसे कि आप देख ही रहे होगे, कंप्रीहेंसिव टेक्स्ट बुक है, 1500 जो है इसके अंदर क्वेश्चंस है। कहने का मतलब है 15 सेट उन्होंने दिए हुए हैं जो यूपीएससी पूछता है 1 बाय 1। इसके अंदर सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इन्होंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, और लास्ट में जो है इनका इसको सॉल्यूशन दिया है, ताकि आप बाद में अगर आपको जो लगता है डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो है इनकी यही है कि सेम जैसे कि देख ही रहे होगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है, 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक्स को इन्होंने कवर करा है। और सेम जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो भी जो है टॉपिक को रिलेते हुए ही टेस्ट सीरीज बनाई है। मान लीजिए अगर आपका जियोमॉर्फोलॉजी अगर आपने अच्छे से चैप्टर को कवर कर लिया है, अच्छी बुक्स पढ़ ली है, तो आप इस टॉपिक को प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज के रूप में आप इससे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देख रहे होंगे कि सेकेंड एडिशन आया है, एक चीज ये भी है कि और जितनी भी था जो अपडेशन करना था वो इन्होंने सेकंड एडिशन में कर दिया है, और ये 2026 पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रही है। सेम वैसे ही बुकलेट इन्होंने बनाई है, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, साथ में सी सेट हो गया, और ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो ये 8 बुकलेट का सेट जो है मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो द्वारा। ये जो 8 बुकलेट का सेट है ये इनका प्रैक्टिस सीरीज है, और इसमें जो है अलग से एक फुल लेंथ जिसे कह सकते हैं आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, तो वो है आपके इसके अंदर 1500 प्लस क्वेश्चन जो कि 15 टेस्ट के रूप में है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। इनकी जो है टोटल आई है
7 बुकलेट प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों ये जो 15 की 15 बुकलेट है टॉपर्स की जो है रिकमेंडेड है, मतलब कि जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने भी रिकमेंड करी है। और अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप कूपन कोड टॉपर्स कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये आपको मुझे लगता है कि और भी सस्ती आपको मिल सकती है। थैंक यू।